एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ मिशन सोल्जर अटैक करते हुए दिखते हैं। सोल्जर को जो सूप आकर मारता है वह कोई और नहीं बल्कि रायन होता है, होमलैंडर का बेटा। जैसा कि हमने एपिसोड 2 के एंडिंग में देखा था कि सोल्जर बॉय जिंदा होता है। एंड गाइस, हम देखते हैं कि सोल्जर बॉय को टीम 7 का मेंबर अनाउंस किया जाता है। यहाँ होमलैंडर मीडिया के सामने ये रिवील करता है कि वो सोल्जर बॉय का बेटा है। जब सोल्जर बॉय होमलैंडर से कहता है कि तुम्हें पता था कि बिली के पास सूप्स को मारने वाला वायरस है, फिर भी तुमने मुझे वहां पर भेजा। वहां होमलैंडर उससे कहता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोल्जर बॉय के जिंदा होने से बॉयज की टीम काफी शॉक थी कि वो आखिर कैसे बचा। गायक समीर यहाँ ये रिवील करता है कि सोल्जर बॉय के ब्लड में V1 दौड़ रहा है, जो कि फ्रेडरिक बोर्ड के कंपाउंड का एक्सपेरिमेंट V1 है, जिसे फर्स्ट टाइम सूप्स पर आजमाया गया था। जिसमें से एक सोल्जर बॉय गायस जब सिस्टर सेज ये बताती है कि जिन सूप्स पर V1 आजमाया गया था उनकी एज नहीं बढ़ती, तब होमलैंडर वहां एक रिएक्शन देता है, क्योंकि होमलैंडर अपनी बढ़ती हुई एज को लेकर काफी टेंस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि समीर बताता है कि अगर होमलैंडर को थोड़ा सा भी V1 मिल जाए तो वो टेक्निकली सोल्जर बॉय की तरह वायरस से बच सकते हैं। एंड गायस, क्योंकि ये बात होमलैंडर भी जान चुका है, इसलिए उसे V1 अब कहीं से भी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉयज की टीम V1 तक पहले पहुंचने का प्लान कर रही है। जब बॉयज की टीम स्टैंड के पास पहुंचती है, वहां उन्हें जॉय मिलती है, जो कि समीर और विक्की की डॉटर होती है। जॉय काफी एंग्री होती है क्योंकि उसकी मॉम विक्की को बूचर ने ही मारा था पिछले सीजन के एंड में। यहाँ बॉयज टीम स्टैंडर्ड गर को V1 के बारे में बताने को कहती है, लेकिन पहले स्टैंडर्ड गर इन्हें कुछ भी बताने से मना करता है। बट एट द एंड स्टैंडर्ड गर इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और वो सभी पुरानी फाइल्स को बॉयज की टीम को लाकर दे देता है। स्टैंडर्ड गर इन्हें बताता है कि V1 के जितने भी सैंपल्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होमलैंडर काफी परेशान होता है। गाइज, वहां होमलैंडर को उसके ख्यालों में मैडलिन स्टीलवेल दिखती है। स्टीलवेल होमलैंडर से कहती है कि जो तुम्हारे खिलाफ जाए तुम उन सबको मार दो। वो कहती है कि आगे तुम अमर हो जाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दी बॉयज की टीम को बेस में मैवरिक दिखता है, जो ट्रांसलूसेंट का बेटा होता है, जिसे पिछले सीजन में ह्यूए ने मार दिया था। और वहां वह मैवरिक से कहते हैं कि उसके डैड को होमलैंडर ने मारा था। सो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोई के पास रायन आता है। वहां जोई रायन से कहती है कि इन दोनों को मिलकर बूचर को मार देना चाहिए, क्योंकि रायन बूचर से नफरत तो नहीं करता था। और वह जोई से कहता है कि उसे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। इन दोनों को छुपकर बूचर देख रहा होता है। हम देखते हैं कि जब बूचर रायन से मिलता है तो उनके पीछे कन्वर्सेशन होती है। यहाँ बूचर रायन को कन्विंस करता है कि रायन होमलैंडर के पास वायरस को लेकर जाकर उससे मार दे, क्योंकि बूचर जानता है कि होमलैंडर किसी और के बुलाने पर बाहर तो नहीं आएगा। यहाँ बूचर रायन से कहता है कि होमलैंडर ही असली विलेन है और उसे मार देना चाहिए। एंड गाइस, एट द एंड रायन बूचर की बात मान जाता है। सो यहाँ हम देखते हैं कि बूचर रायन की पॉकेट में एक ट्रैकर रख देता है, जिससे वह उसका पीछा कर सके एंड पता लगा सके कि वह कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीम 7 स्टैंडर्ड घर को ढूंढने पहुंचती है, जिसमें डीप, नायर, सिंडी और डॉग नोट होते हैं। एंड वो स्टैंडर्ड घर के बेस तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब कमीको और फ्रेंची अपने ईरी काउंटी वाले पेस्ट में पहुंचते हैं, तब उनकी कार में जॉय भी उनके साथ वहां तक पहुंच जाती है। एंड वहां जॉय अपने फादर से मिलती है। गायस, वहां उसे ये पता चल जाता है कि उसकी मॉम विक्की को बूचर ने मारा है, होमलैंडर ने नहीं। एंड वहां वह गुस्सा करते हैं और लैब का सभी सामान नीचे गिराने लगते हैं। तभी वहां पर किमीको और फ्रेंची आ जाते हैं। फ्रेंची उन्हें जाने से मना करता है, बट किमीको फ्रेंची से बोलती है कि उन्हें जाने दो। जब बूचर रायन को बेस पर लेकर पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि समीर वहां से जा चुका है। वहां बूचर काफी एंग्री हो जाता है एंड वह किमीको और फ्रेंची से बोलता है कि तुमने समीर को क्यों जाने दिया। बूचर काफी गुस्से में होता है क्योंकि बूचर की काफी मेहनत खराब हो चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि रायन गुस्से में अकेले ही होमलैंडर को मारने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डीप और नोआर स्टैंडर्ड घर के बेस के बाहर ही होते हैं। एंड बॉयज टीम ये प्लान करती है कि वो मैवरिक को बेहोशी वाली गैस के साथ बाहर भेजेंगे, जिससे मैवरिक डीप और नोआर को बेहोश कर सके और वो वहां से भाग जाए। यहाँ एक सूप मैवरिक को पकड़ लेता है एंड ये प्लान उन पर ही उल्टा पड़ जाता है। यहाँ मैवरिक को सच का पता चल जाता है कि उसके डैड को ह्यूए ने ही मारा था। सो यहाँ मैवरिक डीप की टीम के साथ हो जाता है एंड मैवरिक उन्हें दरवाजे का पासवर्ड दे देता है। वहां पर हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड घर बॉयज की टीम को धोखा देकर जा ही रहा होता है। तभी
वहाँ ब्लैक नोआर आकर उसे पकड़ लेता है। एंड जब ब्लैक नोआर स्टैनर्ड गर को कार में डाल देता है, तभी वहाँ डीप आकर दोनों को गैस से बेहोश कर देता है एंड वह ब्लैक नोआर को वहीं छोड़ देता है और खुद स्टैनगर को होमलैंडर के पास लेकर चला जाता है, जिससे वह होमलैंडर की नजरों में अच्छा बन सके। सो गाइज, आगे हम देखते हैं कि जो बचे हुए सूप्स थे वो बॉयज की टीम पर अटैक करते हैं एंड यहाँ पर मैवरिक और ह्यूए की काफी लड़ाई होती है एंड वहाँ पर मैवरिक ह्यूए को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ सूप आकर मैवरिक को मार देती है एंड गायस पीछे से स्टारलाइट आकर उस सूप को ही मार देती है। वहाँ वो ह्यूए को बचा लेती है। सो गायस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रायन होमलैंडर को फोन करके अपने पास मिलने के लिए बुलाता है एंड गायस होमलैंडर काफी खुश होता है और वह रायन से कहता है कि अब तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि रायन काफी गुस्से में होता है और वह होमलैंडर पर अटैक कर देता है एंड यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है क्योंकि रायन के पास कोई वायरस नहीं था और ना ही होमलैंडर जितनी पावर थी। सो गायस होमलैंडर यहाँ पर रायन को काफी इंजर्ड कर देता है। बाद हम देखते हैं कि रायन के पास बूचर आ जाता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।